Hello students, let's understand this question. The question is 3-hydroxypentanoic acid provides dash to the polymer PHBV, and we have these four options. First is stiffness, second is flexibility, third is both A and B and fourth is none of these. यानी हमें इस मोनोमर की वजह से इस पॉलीमर में क्या आता है ये बताना है। तो अगर हम ये पॉलीमर की बात करते हैं, वी हैव PHBV पॉलीमर। इसके दो मोनोमर यूनिट्स होते हैं, एक होता है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और एक मोनोमर होता है इसका 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पॉलीमर बनता है। ये पर्टिकुलर जो मोनोमर है ये प्रोवाइड करता है स्टिफनेस एंड ये वाला जो मोनोमर है ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ दीज टू मोनोमर्स इसका स्ट्रेंथ वेरी कर सकता है। तो अगर हम देखें, हमें बताना था 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड क्या प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज गिवन इन द बी ऑप्शन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. Degree of unsaturation of epsilon caprolactone is, and we have these four options. First is 1, second is 2, third is 3 and fourth is 4. यानी हमें इस मॉलिक्यूल में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये बताना है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से एक 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको एप्सिलम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इस बेस पे क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा एंड ये एप्सिलम। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रिंग्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिंग्स एंड पाई बॉन्ड्स अनसैचुरेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन होती है। तो मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड कितना है, एक, ये यहाँ पे, एंड एक ये रिंग है, यानी एक इसमें रिंग हो जाएगी। सो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2। तो अगर हम देखें 2 हमें गिवन है बी ऑप्शन में। सो द करेक्ट ऑप्शन is B. Functional groups present in the monomer of PHB are, and we have these four options. First is primary amine, second is carboxylic acid, third is alcohol and fourth is both B and C. यानी हमारे पास ये चार ऑप्शंस है। हमें बताना है PHB के मोनोमर में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें PHB जो पॉलीमर है ये एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये बनता है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का। यहाँ पे ये OH, दिस इज CH2 COOH। सो ये 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है। इससे अगर हम पॉलीमराइज करते हैं तो ये यहाँ से पॉलीमर फॉर्म करता है विच इज दिस इज CH3, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द पॉलीमेरिक फॉर्म जिसको हम PHB बोलते हैं एंड उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। हमें इसके मोनोमर में, यानी ये जो मोनोमर है इसका, इस मोनोमर में कौन से फंक्शनल ग्रुप है ये बताना है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी है एंड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, यानी बी एंड सी दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सो एज बोथ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट, डी
correct option is D. Which of the following is a biodegradable polymer? And we have these four options. First is polylactic acid. Second is polythene. थर्ड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड फोर्थ इज नाइलॉन 6। यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताना है। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज पीवीसी एंड नाइलॉन 6 आर नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, यानी ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स नहीं है। बट यहाँ पे जो पॉलीलैक्टिक एसिड पॉलीमर हमें गिवन है, यानी PLA, जिसको हम बोलते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड, इज अ biodegradable polymer, and if we see, it is given in the A option. So the correct option is A. 3-hydroxybutanoic acid provides dash 2 PHBV polymer, and we have these four options. First is stiffness, second is flexibility, third is both A and B, and fourth is none of these. यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि PHBV पॉलीमर में जो ये एक मोनोमर होता है 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड, इससे उसे क्या मिलता है। तो ये मोनोमर यूनिट हमें गिवन है इन PHBV। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो PHBV जो पॉलीमर है, इसके दो मोनोमर यूनिट्स होते हैं। एक होता है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड दूसरा मोनोमर यूनिट होता है 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पॉलीमर बनता है। अब जो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड है, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मोनोमर जो पॉलीमर है उसमें आती है स्टिफनेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोनोमर जो पॉलीमर है उसमें आती है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी डिपेंड करता है कि हम इन्हें किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो ये PHBV पॉलीमर है इसका फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस का रेशियो यही कंट्रोल करेंगे एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, हमें बताना था 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड क्या देता है। सो इट प्रोवाइड्स स्टिफनेस, सो that is given in the A option. So we can say that the correct option is A. I hope it is clear to you now. Thank you.